जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 एक बार फिर लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक व एवं उपभोक्ता किस देश है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता किस देश है? तो याद रखें प्रथम स्थान चीन का है और भारत का तीसरा स्थान है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की समय की अवधि क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की समय की अवधि क्या है? तो याद रखें समय की अवधि जून से सितंबर में 73.7% वर्षा होती है। यहाँ का ये मानसून है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखें मृदा विज्ञान कहते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें बिभीषण संस्थापक थे और राजगृह राजधानी थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखें सेंट साइमन को कहा जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इटली राष्ट्र का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? इटली राष्ट्र का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो याद रखें इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कितने ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की प्रजा थी? कितने ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की प्रजा थी? तो याद रखें सन 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो याद रखें 149.6 बिलियन किलोमीटर है। याद रखें यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो याद रखें 365 दिन 15 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का है? हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का है? तो याद रखें 86 वर्ष का है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। एशिया महाद्वीप में कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप में कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं? तो याद रखें 3 प्रायद्वीप हैं। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित कौन सा अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है? जम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित कौन से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है? तो याद रखें करीबा बांध से जल विद्युत पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सात झील कहाँ स्थित है? सात झील कहाँ स्थित है? तो याद रखें सात ताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुलल्लाले मेजांग नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दूध सागर कहाँ स्थित है? दूध सागर कहाँ स्थित है? तो याद रखें दूध सागर गोवा राज्य के मांडवी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस जगह इसके केंद्र हैं? ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस जगह इसके केंद्र हैं? तो याद रखें मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर इसके केंद्र हैं, याद रखें। ये केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। सतलज परियोजना किस नदी पर है? सतलज परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखें चिनाब नदी पर है, जो
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखें चंबल नदी पर है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखें चंबल नदी पर है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखें लक्षद्वीप है, जो 94.8% है। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 1,78,564 है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखें दामोदर नदी पर है, जो झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गुजरात राज्य में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी हैं? गुजरात राज्य में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो याद रखें भील, भाजरा, कोली, पटेलिया, डापर, तोरिया आदि जनजाति हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, झारखंड की जनजाति कौन सी हैं? झारखंड की जनजाति कौन सी है? तो याद रखें संथाल, मुंडा, होराऊ, भिरहोर, कोरबा, असुर, भुरैया, गोंड, सोरिया, भूमज आदि जनजाति झारखंड में हैं। याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले एसएससी, एमटीएस, एएलपी, सीएचएसएल, आरआरबी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।